वेलकम इकराम ने टेलीफ लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा मेरे साथ टेलीफ लाइन पे हैं। गज़ाला साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। गज़ाला साहिबा फिर ये ऑडियो लीक बुशरा बीबी साहिबा की, फिर उसमें जो बयानिया बना वो तो कहते थे कि इस पूरी कहानी के पीछे बुशरा साहिबा हैं। एक अजीब ये सियासत है, ऐसी सियासत तो नहीं होनी चाहिए। आप एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है वो एक फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं और उन्होंने कभी अपने आप को फर्स्ट लेडी नहीं कहलवाया। उन्हें बिल्कुल शौक नहीं है अपने आप को लाइमलाइट में लाने का, ना अपने आप को शोहरत दिलाने का। सिर्फ वो कभी नजर आई हैं तो चेयरमैन के साथ हज या उम्रा करते हुए कभी नजर आई, वो भी ग्लिम्प्स नजर आई। तो उनको बिल्कुल शौक नहीं है अपने आप को हाईलाइट करने का, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो ऑडियो लीक जिसे कह रहे हैं, तो आप किसी की भी, मैं कल किसी से बात अपनी दोस्त से कर रही हूँ, हम लोग कई झूठी सच्ची 100 बातें लोग कर रहे होते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसकी ऑडियो बनाते हैं और लोगों को तो अब ये चूरन की तरह मजा आ रहा है लोगों की बातें सुनने में, और हमेशा से लोगों को शौक रहा है कि किसी की बात सुने इसमें। मगर एक तो ये इसकी तस्दीक होने की जरूरत है कि वाकई उनकी आवाज है। अगर उनकी आवाज है भी बुशरा बीबी की, तो इसमें उन्होंने किसी को मिलाइन नहीं किया है, ना उन्होंने कोई साजिशी गुफ्तगू की है, ना उन्होंने कोई मीडिया को उस पर हावी होने की कोशिश की है। वो उन्होंने सिर्फ पूछा है अपने सोशल मीडिया का जो हमारे पर्सन है, वो उससे पूछा है कि भाई आप आजकल एक्टिव नहीं है, और ऐसी खास बात मुझे नजर नहीं आई जिसको ये इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और दूसरी ये कि ये मरियम नवाज जो है, इनको खौफ ज़दा हैं कि जब उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी अभी कुछ पिछले महीने ही, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया को कहा कि मैं मीडिया चला रही हूँ और सारी जिम्मेदारी मुझ पे है मीडिया चलाने की, तो उसको इन्होंने केटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये इस किस्म की वाहियात हरकत की है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस हद तक जाना है इन मामलात को। क्या प्राइवेसी ख़त्म हो गई है हमारी लाइफ में से? क्या इंटेग्रिटी ख़त्म हो गई हम सब ख़वातीन की कि हम जो हैं वो अपनी जो हैं कोई भी हमारी वीडियो या ऑडियो बना ले, घर में बच्चों की घर ना शादी हो रही है, कोई मिलाद है, कोई रोना है, कोई गम है, कोई खुशी है, इंसान है, तो उसको ये किस तरह से ये डील किया जा रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इंसानियत का भी कोई तकाजा है या ये मैकेनिक्स और इमेजरी के साथ कोई ऐसा ढोंग रचाया जाएगा इंसानों की जिंदगी में कि इंसान जीना छोड़ दें। मतलब आमिर लियाकत की बेगम ने उनकी वीडियो बना ली। अब ये शौहर का लिबास औरत है और औरत का लिबास उसका शौहर है। अगर लिबास ही एक दूसरे के साथ दगा करे और दुनिया के आगे जिल्लत रसवाई करे, तो वो शख्स तो मर ही गया ना उस चक्कर में। तो क्या लोगों को उस हद तक जाना चाहिए? क्या हमारे लॉज जो हैं वो कहीं पे किसी को रोक नहीं रहे? और ये जो आंटी, टोटा आंटी हैं मरियम, जो लोगों के टोटे बनाने और उसमें लोगों को ब्लैकमेल करने में माहिर है, क्या ये एक अच्छी चीज है कि ये जो हो रहा है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस अताब का निशाना बन रहे? हमें एक सिविलिटी की तरफ आना होगा। कहीं तो हम सिविल हो जाएं, कहीं तो हम ऐसी बात करें कि जहाँ पे माशरे की माएँ बहनें बेटियाँ और अपनी इख्तियार पे चलते हुए हम उनकी इज्जत करें, और उनकी बिला वजह में उनके घरों में और उनकी बातों में टांग झांकने की जरूरत नहीं है हमें। खास तौर पे वो लोग जो कि लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते, जो लाइमलाइट में रहना ही नहीं चाहते, अपने आप को इतने बड़े रुतबे का भी इस्तेमाल नहीं किया कि अपने आप को फर्स्ट लेडी कहलवाए, तो बुरी बात है। डोनाल्ड लू से माफी मांगी है कि जिस तरह खान साहब वो कैबल, डिप्लोमेटिक कैबल को लहराते थे, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अब वो माफिया मांग रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं। अब क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, एक तो इनको समझ नहीं है, दूसरी चीज ये कि ये हर चीज को एक प्रोपेगेंडिस्ट बन गए हैं।
اور پروپیگینڈسٹ جو ہیں وہ اس وقت تو ہلا بلو کریٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کی جو دور اثر نتائج جو ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے لیے مذاق خیز ہوتے ہیں. خواجہ آصف نے دنیا میں پہلے ہی اپنی بھد اڑائی ہوئی ہے. میں نے خود ان کو پارلیمنٹ میں قبلے کے اگینسٹ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ خواجہ آصف جو ہیں ان کی بات پہ ریلائی کرنا تو بالکل غلط ہے. دوسری یہ کہ عمران خان کو سب جانتے ہیں کہ ایک اٹل انسان ہے، اور وہ ایسا انسان نہیں ہے کہ جو دوہری بات کرے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور. وہ جو کہہ رہا ہے پبلک میں، لاکھوں کروڑوں لوگوں سے جو خطاب کر رہے ہیں وہ، اور جو وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ جا کے امریکی سفیر سے معافیاں مانگیں گے، اس میں کوئی تضاد آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ایک ایسے شخص کی پرسنالٹی جو کہ کسی کے آگے جھکتی نہیں ہے اس طریقے سے، اور جو ایبسلیوٹلی ناٹ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہے، وہ کیا جا کے چپکے سے معافیاں مانگے گا؟ مطلب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ بغیر معلوم کیے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے. صحیح. اب دوسری چیز بڑی اہم، آر خان صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی آپ کو خود بتایا کہ الیکشن ایک ترمیم کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، یعنی کہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور سب کچھ یہ بھی کر رہے ہیں. ایک دوسرا آپ کا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا، اس کے اوپر خان صاحب نے بڑی چیزیں کہیں، تنقید کی، پھر نیوٹرلز کا بھی ذکر ہوا. آج بھی فواد چودھری نے نیوٹرلز کا ذکر کیا. یہ آپ پریشر بڑھا رہے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اور حکومت تو کرائسس سے نکل آئی ہے، دباؤ سے نکل آئی ہے. کیا کہیں گی؟ ٹائم پہ الیکشن ہوگا. دیکھیے، حکومت دباؤ سے نہیں نکلی ہے، یہ ہماری حکمت عملی تھی، ہماری اکنامک ڈیلنگز تھی، ہمارا ایک نقطہ نظر تھا جس پہ ہم نے کام کیا، جس کی وجہ سے یہ فی الحال نکلے ہوئے ہیں. اکتوبر میں ٹیم آئے گی اور وہ دیکھے گی کہ اس دوران میں کوئی منی لانڈرنگ اور یہ وہ ساری چیزیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہوئی تو نہیں. اس کے بعد یہ دوبارہ اس چکر میں پھنسیں گے. تو یہ جو ہیں انتہائی کیئرلیس، سیلفش اور اپنے بارے میں سوچنے والے لوگ ہیں، جن کی آج یہ جو ٹولہ ہے جنہوں نے آج حکومت بنائی تھی. تو وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اور یہ نہ سوچیں کہ وہ کسی مشکل سے نکل چکے ہیں. وہ دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں. عوام نے انہیں رد کر دیا ہے. عوام انہیں کسی طور پہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ الیکشنز کرائیں، اور الیکشنز ہی جو ہے وہ اس کا حل ہے. صحیح. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. غزالہ سیفی صاحبہ، سینئر رہنما پی ٹی آئی کے ایم این اے، ان کا موقف آپ نے سنا. بگ جو ٹائم تھا بریک